दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एरोप्लेन के जो अमेजिंग फैक्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। 23 फैक्ट के बारे में जो आपको भी ज़रूर जानना चाहिए एरोप्लेन के बारे में। फैक्ट नंबर 1 है, ज़्यादातर हवाई जहाज़ों में पायलट को एक प्रकार का भोजन दिया जाता है। यदि खाने में फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो तो इससे जहाज़ के सभी क्रू मेंबर्स को बीमारी न पड़ेगी, इसीलिए एक भोजन दिया जाता है पायलट्स को। सेकंड नंबर फैक्ट ये है गाइस, ऊंचाई में जाने पर हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर हमारी सूंघने की शक्ति कम हो जाती है और यही वजह है कि हवाई जहाज में हमें खाने का स्वाद कम लगता है। एरोप्लेन का अमेजिंग थर्ड फैक्ट ये है गाइस, दुर्घटना के समय विमान के पिछले हिस्से में बैठे व्यक्ति की जान जाने का खतरा 40% तक कम होता है। फैक्ट नंबर 4, हवाई जहाज में वैक्यूम टॉयलेट का उपयोग होता है जिसे फ्लश करने पर ज़बरदस्त खिंचाव होता है। यदि आप टॉयलेट पर बैठकर फ्लश करेंगे, इसके वजह से एरोप्लेन में झटका लगता है। यदि आप टॉयलेट पर बैठकर फ्लश करें तो आप बड़े ध्यान से करें। ज़्यादातर एरोप्लेन्स में तो ये स्टिकर्स या फिर इंफॉर्मेशन आगे लगाई भी जाती है कि आप फ्लश न करें, इसलिए जब भी आप एरोप्लेन में जाएं तो जो टॉयलेट पर बैठे तो फ्लश न करें। फैक्ट नंबर 5, टॉयलेट के दरवाजे अंदर से लॉक होने के बावजूद बाहर से भी खोले जा सकते हैं ताकि आपातकाल की स्थिति में जल्दी से लोगों को बाहर निकाला जा सके। फैक्ट नंबर 6, हवाई जहाज़ को कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिया जाता है कि उसे आसमान की बिजली से कोई नुकसान नहीं होता। इससे पहले बिजली गिरने से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। 1963 के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई और अब आजकल के विमानों में बिजली गिरने से विमानों में कोई क्षति नहीं पहुंचती। फैक्ट नंबर 7, हवाई जहाज़ में यात्रियों को लिए उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क में केवल 15 मिनट के लिए ही ऑक्सीजन होता है, जिसका उपयोग अधिकतम ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी होने पर किया जाता है। पायलट को इस 15 मिनट में विमान को सही ऊंचाई पर लाना होता है ताकि यात्रियों की सांस लेने में परेशानी न हो। फैक्ट नंबर 8, कार के मुकाबले में हवाई जहाज़ में सफ़र करना कहीं ज़्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि प्लेन क्रैश की संभावना एक्सीडेंट के मुकाबले में बहुत ही कम होती हैं। इसलिए एरोप्लेन में यात्रा करना कार में यात्रा करने से ज़्यादा सुविधाजनक होता है। फैक्ट नंबर 9, एक रिसर्च के मुताबिक प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद के पहले 3 मिनट और लैंड होने से पहले के 8 मिनट में 80% प्लेन क्रैश की दुर्घटनाएं होती हैं। जब विमान फ्लाइट या फ्लाइंग करता है तब उसके क्रैश होने की संभावना बहुत कम होती है। हर विमान में फैक्ट नंबर 10, हर विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि पायलट, क्रू मेंबर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होने वाली बातचीत को कंट्रोल करता है और जानकारी रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स की वजह से ही दुर्घटना होने के बाद हादसे के कारण का पता लगाने में काम आता है। इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वह 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी उस पर कोई नुकसान या कोई क्षति महसूस नहीं होती। फैक्ट नंबर 11, कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान के वजन को कम करने के लिए ईंधन को गिरा दिया जाता है, लेकिन ईंधन ज़मीन पर गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। फैक्ट नंबर 12, वैसे तो उड़ते समय किसी हवाई जहाज़ के दरवाजे को खोलना लगभग असंभव है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो विमान अत्यधिक ऊंचाई पर हो और अंदर का दबाव बहुत ज़्यादा हो, तब सारे यात्रियों को सामान उड़कर बाहर निकल जाएंगे। फैक्ट नंबर 13, विमान को इस तरह से बनाया जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर वह केवल एक ही इंजन से लंबी दूरी तय कर सकता है। दोस्तों, हमारे अमेजिंग फैक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फैक्ट नंबर 40, हवाई जहाज़ में मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में रखने को कहा जाता है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क सिग्नल से पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बातचीत को बाधा उत्पन्न होती है। फैक्ट नंबर 15, हवाई जहाज़ में मरकरी या पारा ले जाने की अनुमति नहीं है। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है क्योंकि मरकरी एल्यूमिनियम को नष्ट करता है और हवाई जहाज़ एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। फैक्ट नंबर 16, फ़्लाइट की इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए एक कमर्शियल पायलट और फ्लाइट कंट्रोलर को अंग्रेजी आनी ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 7, विमान की खिड़कियों में एक छोटा सा छेद होता है जो कि खिड़कियों के बीच के दबाव को नियंत्रित करता है और इसे कोहरे से दूर रखता है। फैक्ट नंबर 18, यात्रियों के लिए इमरजेंसी एग्जिट तो होते हैं, लेकिन पायलट्स के लिए भी एक इमरजेंसी विंडो होता है जो
कॉकपिट पर हवाई जहाज़ के अनुसार अलग अलग जगह हो सकता है ताकि जो पायलट है वो आसानी से दुर्घटना होने पर वहां से निकल सकें। फैक्ट नंबर 19, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हवाई जहाज़ में बाथरूम में सिगरेट के लिए एस्ट्रे भी होता है। जब आप कहेंगे कि भाई फ़्लाइट में सिगरेट पीना मना है तो फिर इस एस्ट्रे का क्या काम? दरअसल वो इसलिए क्योंकि इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में यदि किसी भी सिगरेट जला लिया जाता है तो उसे बुझाने और फेंकने के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 20, जब आसमान पर किसी प्लेन उड़ता हुआ देखते हैं तो उसके पीछे एक सफ़ेद रंग की लाइन दिखाई देती है। असल में वह प्लेन की दहन प्रक्रिया के बाद निकला हुआ भाप होता है। जब वह ठंडी हवा में संपर्क में आता है तब सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे हम ठंड के दिनों में सांस देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 21, हवाई जहाज़ किसी तेल से चलता है। किस तेल से हवाई जहाज़ चलता है आसमान में? इससे कोई से ईंधन का उपयोग होता है, यह निर्भर करता है प्लेन के इंजन पर। इसके भी विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला, जेट ईंधन। इसके नाम से पता चलता है कि यह जेट इंजन का उपयोग यह केरोसिन आधारित ईंधन है। इसमें कई सारी चीज़ें मिली जाती हैं जिसमें टरबाइन में जंग नहीं लगती, यह अधिक ऊंचाई पर तेल को जलने नहीं देता। इसके 3 भागों में बांटा गया है, जेट ए, जेट A1, जेट बी। सेकंड नंबर का जो ईंधन होता है वो है एवी गैस। इसका उपयोग छोटे पिस्टन वाले और कम दूरी तक चलने वाले हवाई जहाज़ों में किया जाता है। थर्ड जो तेल होता है उसका नाम होता है बायोफ्यूल। यह जीवाश्म ईंधन है जिस पर अभी भी कई शोध चल रहे हैं, लेकिन हाल ही में स्पाइस जेट में बायोफ्यूल से सफलतापूर्वक उड़ान भरी गई है। भविष्य में इसे एक अच्छा विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 22, हवाई जहाज़ कितनी ऊंचाई पर उड़ता है? ज़्यादातर कमर्शियल एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने की ऊंचाई 28,000 से 38,000 फीट की होती है। फैक्ट नंबर 23, आपके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि हवाई जहाज़ अधिक ऊंचाई में ही उड़ता है, क्या इसे कम ऊंचाई में उड़ाया जा सकता है? इसके जवाब है, आप जितनी ऊंचाई पर जाएं हवा का घनत्व उतना ही कम होता है और प्लेन को चलने में उतनी ही आसानी होती है। अधिक ऊंचाई पर प्लेन कम ईंधन अधिक रफ्तार से चल सकता है, इससे पैसे की बचत होती है। आपको हवाई जहाज़ के बारे में हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट आइडियाज़ पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में।